नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। अगर आप एस इन्वेस्टर विजय केडिया को बहुत ही कीनली फॉलो करते हैं, उनके स्टॉक सिलेक्टिंग आइडियाज़ के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं, तो एक नया आईपीओ आने वाला है जिसका क्लियरली कनेक्शन है विजय केडिया के साथ। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह कौन सा आईपीओ है और क्या यहाँ पर आपके लिए भी निवेश के ऑप्शंस शुरू हो सकते हैं। जी हाँ, ये नया आईपीओ आज ही खुला है और इस आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और इसे विजय केडिया ही बैक कर रहे हैं। टैक्स सिक्योरिटी, ये इस कंपनी का नाम है जिसका आईपीओ आज खुला है। ये तकरीबन 30 करोड़ का आईपीओ है। एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए ये आईपीओ आ रहा है। कंप्लीटली एक फ्रेश इशू है, यानी कि 30 करोड़ रुपए जो कंपनी इससे जुटाएगी वो अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल करेगी। टैक्स सिक्योरिटी इंडिया की पहली साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट होने जा रही है, जिसका केवल काम साइबर सिक्योरिटी का ही है। ये कंपनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी। इसके जो की कस्टमर्स हैं उनमें भी आपको जाने माने नाम दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, साथ ही एनएसडीएल ई गवर्नेंस, ये सभी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये जो कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड है ये 100 रुपये से लेकर 106 रुपये के बीच प्राइस बैंड तय हुआ है। फेस वैल्यू इस कंपनी के शेयर्स की 10 रुपये पर तय हुई है। आज ये आईपीओ खुला है और अप्रैल 2 को ये आईपीओ बंद होगा। इस आईपीओ का एक लॉट होगा 1200 शेयर्स का, यानी कि अगर आप रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में निवेश करेंगे एक लॉट आपको 1200 शेयर्स देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो आपको बिड्स करनी है, पहली 1200 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद उसके मल्टीपल्स के लिए आपको लगातार देनी है। यहाँ पर इस आईपीओ में 50% हिस्सा क्यूआईबी निवेशकों के लिए फिक्स किया गया है, 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए और 15% बाकी के अन्यथा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अब कंपनी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर रही है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये तो जानना जरूरी है कि कंपनी आखिरकार मुनाफे वाली कंपनी है भी या नहीं। तो कंपनी के मुनाफे में 730% तक का जंप आपको FY22 से लेकर FY23 में देखने को मिला है। रेवेन्यूज में भी 93.7% तक का जंप दिखा मार्च 31, 2022 और मार्च 31, 2023 के बिहाफ पे अगर आप देखें तो दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अब कंपनी इस पूंजी का करने क्या वाली है, यानी कि ये जो 30 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जुटाएगी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। कंपनी टैक्स सिक्योरिटी इंक को अपनी पूरी तरीके से सब्सिडरी बनाना चाहती है जो कि यूएस की कंपनी है और इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जनरल कंपनी गोल्स के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं? कृष्णित अरोड़ा मेन प्रमोटर है, चरणजीत सिंह मेन प्रमोटर है, विजय किशन लाल केडिया इनका 15% तक का स्टेक है इस बिजनेस में, अंकित विजय केडिया, चरणजीत सिंह, सुबिंदरजीत सिंह खुराना, इन सभी के पास भी 2 से 5% तक के स्टेक है कंपनी में। आईपीओ आने के बाद कृष्णित अरोड़ा का जो स्टेक होगा वो 54% तक के आसपास का रहेगा। इसके अलावा विजय केडिया 10.9% तक का स्टेक ओन करेंगे, उनके बेटे अंकित केडिया 3.6% तक की हिस्सादारी ओन करेंगे, चरणजीत सिंह, सुबिंदरजीत सिंह खुराना इनके पास अगर आप देखेंगे तो 2.9% और 1.5% तक का स्टेक रहेगा। ये जो टैग इन्फोसेक और टैग का सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लिस्टिंग होगी ये एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी, अप्रैल 5 को होगी। और अभी भी अगर आप देखें तो इस एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देखने को मिल रही है, जहां पर शेयर्स ऑलरेडी अपने अपर बैंड से 80 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं अनलिस्टेड मार्केट में। इंडिकेशन ये है कि जब कंपनी लिस्ट होगी तो 80 से 85% का आपको प्रीमियम पर लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है। हालांकि जान लीजिए कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट होती है, यहाँ से आमतौर पर निवेशक संकेत तो ले लेते हैं कि किस तरीके की डिमांड है और किस तरीके की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसे आप ऑफिशियल किसी तरीके से ना माने, ये केवल एक संकेत आपको देता है कि किस तरीके से इस कंपनी का सेंटिमेंट है, आईपीओ का सेंटिमेंट है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो फिलहाल के लिए तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है
यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं देते हैं क्योंकि ये एक रिस्की कैटेगरी माना जाता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉशियसली आपको आगे मूव करना है। जी हाँ, ये मैंने आपको ज़रूर बताया कि अगर आप विजय केडिया को फॉलो करते हैं, उनका इसमें सीधा सीधा निवेश है, उनका इसमें सीधे सीधा इंटरेस्ट है, लेकिन क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को को सूट करती है या नहीं, ये डेफिनेटली आपको देखना है और इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी है। इस IPO के बारे में और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। लगातार अगली वीडियो में हम आपको वो भी डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।